हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी है द प्रपोजल, जो लिखी है रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट एंटन चेखव ने। ये स्टोरी वन एक्ट प्ले है और इसमें जो सेट है प्ले का वो रूरल कंट्री साइड ऑफ रसिया है, उसकी बात की गई है। हम देखेंगे कहानी में किस तरह से छोटी छोटी सी नॉनसेंस इश्यूज़ के ऊपर कैरेक्टर्स आपस में लड़ाई करते हैं। वन एक्ट प्ले है तो छोटा सा ही है। हम शुरुआत करेंगे अपने पहले कैरेक्टर्स से। सबसे पहला कैरेक्टर है स्टीपन स्टेपानोविच चुबुकोव। रशियन नाम है, थोड़ा सा टफ हो तो चुबुकोव ही कहेंगे इसको। एक लैंड ओनर है और इसकी एक लड़की का है जो है नतालिया, जो हमारी दूसरी कैरेक्टर है। एक यंग लड़की है और आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर है इसका, बहुत ही मतलब डिसप्लीज रहती है, हर छोटी छोटी चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट करना पसंद है। और जो तीसरा कैरेक्टर है इवान वैसेलेविच लोमोव, यंग मैन है जो नतालिया से शादी करना चाहता है। और ये भी मतलब तीनों ही कैरेक्टर हम देखेंगे कि किस तरह से बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव है, मतलब छोटी छोटी बातों पे बहस करना और लड़ना इन लोगों को बहुत पसंद है। तो कहानी शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, लोमोव जो है चुबुकोव के घर पे जाता है। तो सेट जो है सीन शुरुआत होता है चुबुकोव के घर पे, जहाँ से लोमोव वहाँ आता है चुबुकोव से मिलने। और चुबुकोव उसको देख के बहुत खुश होता है, उसको वेलकम करता है, ग्रीट करता है, उसको बैठने के लिए पूछता है और साथ में ये भी पूछता है कि ये पार्टी वेयर्स, मतलब वो बहुत ही चमकीले कपड़े पहन के आया था, कि इवनिंग ड्रेस ये पहन के तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब कहीं जा रहे थे क्या? तो लोमोव उसको बताता है कि वो यहाँ पर एक पर्पज से आया है, मतलब उसके पास एक काम है, वजह है जिस वजह से वो यहाँ आया है। और साथ में वो ये भी कहता है कि मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर चुबुकोव थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और चुबुकोव को ऐसा लगता है कि ये ज़रूर ही पैसे उधार मांगने आया है। तो लोमोव बोलना शुरुआत करता है। पहले तो वो इधर उधर की रैंडम बातें करता है और फाइनली वो कहता है कि वो यहाँ पर आया है नतालिया का हाथ मांगने, मतलब वो चाहता है कि मतलब वो नतालिया से शादी करना चाहता है और उसी पर्पज़ के लिए है। ये सुनकर जो चुबुकोव है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मतलब उसका जो रिएक्शन होता है आप जो प्रपोजल सुन के, वो बहुत हैप्पी होता है और वो थोड़ा सा इडियोटिक वे में बिहेव करने लगता है, पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। जैसे लोमोव को हक करता है, उसको किस करता है। लोमोव कहता है कि वो यहाँ आया है उसकी कंसेंट लेने, उसकी सहमति लेने शादी के लिए। चुबुकोव कहता है कि वो तो हमेशा ये चाहता था कि तुम कभी आओ नतालिया का हाथ मांगने के लिए। उसके बाद लोमोव थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाता है जब उसको कंसेंट मिल जाती है और वो कहता है कि वो अगर ये सोचता है कि उसको एक परफेक्ट पार्टनर मिले, लाइफ पार्टनर मिले, तो शायद उसको वो कभी नहीं मिल पाती और उसको हमेशा ही अनमैरिड रहना पड़ता। फिर वो कहता है कि नतालिया एक अच्छी हाउसकीपर है, गुड हाउसकीपर है, भले ही वो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि शी इज़ नॉट बैड लुकिंग, मतलब ठीक ठाक दिखती है और वेल एजुकेटेड भी है। तो इसके अलावा वो ये भी कहता है कि उसकी भी अब उम्र हो चुकी है शादी की। अब उसको ऐसा लगता है कि कहीं उसको एक शांति से एक शांत लाइफ और रेगुलर लाइफ जीनी चाहिए। और ही स्टार्ट्स जंपिंग, मतलब पागलों की तरह खुशी जाहिर करता है क्योंकि उसको कंसेंट मिल जाती है। उसी समय नतालिया वहाँ पर आती है और लोमोव से पूछती है कि क्यों इतने दिनों तक अभी नहीं आए, मतलब कहाँ थे इतने दिनों तक। उसके अलावा वो बताती भी है उसको हार्वेस्ट के बारे में कि फसल पक गई है, इकट्ठी करने का टाइम है। उसके अलावा भी वो उससे ये भी पूछती है कि क्यों आज इस तरह के ड्रेसअप में, मतलब इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो, क्या कहीं बॉल में जा रहे हो, मतलब क्या किसी पार्टी में जा रहे हो। इससे पहले कि लोमोव नतालिया को ये बताता कि उसका जो पर्पज़ क्या है विजिट का, वो थोड़ा सा पॉइंट से आउट होके बातचीत करने लगते हैं। किस तरह से वो अपनी फैमिली की बातें करने लगता है, जो बात कहनी थी वो नहीं कहता है। फिर वो साथ में ये भी बोलता है कि किस तरह से उसको
मतलब ये लैंड जो है उसको मिली है उसके फैमिली से, और कैसे वो नातालिया के फादर की रिस्पेक्ट करती है, मतलब रिस्पेक्ट करता है। फिर लोमोव ये भी कहता है नातालिया को कि जो कैसे उसके ऑक्सन मीडोज़ हैं वो नातालिया के बर्चवुड से टच हैं। ये जैसे ही नातालिया सुनती है तो वो तुरंत कहती है कि नहीं, ऑक्सन मीडोज़ जो हैं वो तो उसके हैं। और यहाँ से उनकी आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है ओनरशिप को लेके। नातालिया सीरियस हो जाती है और उसको कहती है कि ऑक्सन मीडोज उससे बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब वो उसकी फैमिली के हैं, नातालिया की फैमिली के। और वो यही चीज़ उसको कहती है, पर लोमोव क्लियर करता है कि जो ऑक्सन मीडोज जो हैं वो फिर से एकदम क्लियर करके बोलता है कि तुम्हारे बर्चवुड और जो बर्ंट मार्स के बीच की जगह है वो लोमोव कहता है उसकी है। नातालिया फिर से इंसिस्ट करके कहती है नहीं, वो ऑक्सन मीडोज उसके फादर के हैं, और लोमोव रिफ्यूज़ कर देता है। वो उसको ये भी कहता है लोमोव कि उसकी आंट की ग्रैंड मदर ने नातालिया के जो फादर हैं उनके ग्रैंडफादर को ये ज़मीन दी थी। बहुत क्लियरली बताता है कि उसकी जो आंट हैं उसकी ग्रैंड मदर ने नातालिया के फादर के ग्रैंडफादर को वो ज़मीन दी थी, और जिस पे किसान जो हैं 40 ईयर से मतलब उस लैंड का यूज़ कर रहे हैं, पीजेंट्स। ये आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू रहती है और नातालिया उस चीज़ पे अड़ जाती है कि नहीं, कुछ भी हो, ऑक्सन मीडोज जो हैं वो सिर्फ उसके ही हैं। तो लोमोव कहता है कि उसके पास डॉक्यूमेंट हैं जो ये प्रूव कर देंगे कि ये ज़मीन उसकी है। तो नातालिया कहती नहीं, ये ज़मीन तो उसकी फैमिली के पास 300 सालों से है। और दोनों लोग इस बात पे, ओनरशिप की बात पे फाइटिंग करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि लोमोव भी उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स बताऊँ, तो नातालिया भी इसी तरह से कहती है कि वो उसको प्रूफ देगी, और वो एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब चुबकोव आता है रूम में एंटर करता है, तो नातालिया उससे कहती है कि ऑक्सन मीडोज के बारे में। तो चुबकोव भी नातालिया का सपोर्ट करता है क्योंकि उसकी लड़की है, और वो भी यही कहता है चुबकोव कि ऑक्सन मीडोज उसके हैं। तो लोमोव मना कर देता है। तो चुबकोव तुरंत उससे कहता है कि इस तरह से मुझसे चिल्ला के बात करने से तुम ये प्रूफ नहीं कर दोगे लोमोव कि ये प्रॉपर्टी मतलब ऑक्सन मीडोज तुम्हारे हैं। तो चुबकोव जो है साथ साथ में लोमोव पे एक्यूज भी कहता है कि इतनी डिसरिस्पेक्टफुली तुम मुझसे बात नहीं कह सकते हो क्योंकि मैं तुमसे डबल एज का हूँ। तो लोमोव कहता है कि वो सिर्फ उसकी लैंड को उसका कह रहा है, और चुबकोव के साथ बहुत पोलाइटली बात करना चाहता है। बस लोमोव इसके बाद चुबकोव को एक लैंड ग्रेबर कह देता है, मतलब ज़मीन हड़पने वाला। लोमोव उनको धमकाता भी फिर इस चीज़ को लेके कि वो चुबकोव को कोर्ट तक लेके जाएगा, और बहुत सारी जो एब्यूजेस हैं एक्सचेंज, जो दोनों ही लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। चुबकोव कहता है कि लोमोव के जो ग्रैंडफादर थे वो एक ड्रंकार्ड थे, मतलब शराबी थे। साथ साथ में ये भी और कह देता है एक्स्ट्रा कि उसकी जो यंगर आंट थी नास्तासिया, वो इलोप कर गई थी, मतलब भाग गई थी एक आर्किटेक्ट के साथ। ये सब सुनता है तो लोमोव को ऐसा लगता है वो, मतलब उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, उसको ऐसा लग रहा है वो मर रहा था, और वो कुछ भी नहीं कह पाता उस समय। तभी नातालिया उसको, लोमोव को रास्कल कहती है। चुबकोव भी उसको बिलेन कहता है, स्केयर क्रो कहता है। स्केयर क्रो मतलब जो हम खेतों के बीच में पुतला सा टांगते हैं ना, उसको स्केयर क्रो कहते हैं। तो उसको स्केयर क्रो भी कहता है, और साथ में वो ये भी उसको कहता है एक मॉन्स्टर जो यहाँ आया है प्रपोज करने का साहस करने के लिए। ये बात जब कहते हैं, फिर जैसे ही लोमोव वहाँ से जाता है, चुबकोव बता देता है नातालिया को कि उसका पर्पस क्या था लोमोव की विजिट का, कि वो तुम्हें प्रपोज करने आता है। बोले ऐसा, और नातालिया को जब ये पता चलता है तो वो पूरी इंक्वायरी करती है कि बात क्या है। तो चुबकोव जो है नातालिया को बताता है कि लोमोव यहाँ तुमसे शादी के लिए आया था, मतलब मेरी कंसेंट लेने के लिए। और ये सुन के नातालिया रोने लगती है, और वो कहती है चुबकोव को कि लोमोव को वापस लेके आओ।
वो वापस लोमोव आता है, नातालिया उससे माफ़ी मांगती है और साथ साथ में वो अपनी बातों को शिफ्ट कर देते हैं। अब लैंड से बात शिफ्ट होके डॉग के ऊपर आ जाती है। नातालिया कहती है कि ठीक है, ऑक्सन मीडोज उसके हैं। उसके बाद में वो बात कहते हैं डॉग्स की। लोमोव कहता है नातालिया से कि जो उसका बेस्ट डॉग है उसको 125 रूबल में पड़ा। रूबल यानी रसिया की करेंसी है। तो नातालिया कहती है ये तो बहुत ज़्यादा है, और साथ में उसको बताती है कि उसके फादर जो हैं 85 रूबल में नातालिया के पास जो डॉग है स्क्वीज़र उसका नाम, उसको लेके आए हैं। और वो ये भी कहती है कि जो स्क्वीज़र है वो लोमोव के डॉग से बहुत अच्छा है। लोमोव मना कर देता है और ये कहता है कि नहीं, तुम्हारा जो स्क्वीज़र है उसका लोअर जॉ छोटा है अपर जॉ से, मतलब नीचे का जबड़ा ऊपर के जबड़े से छोटा है। नातालिया कहती है कि स्क्वीज़र जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट पेडिग्री, मतलब पेडिग्री का मतलब होता है जिसके पूर्वज, तो जो स्क्वीज़र डॉग है उसके जो वंशज हैं, जो पूर्वज हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के रहे हैं। तो दोनों लोग इस चीज़ पे भी, डॉग्स की ब्रीड पे भी आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं। चुबकोव वहाँ आता है, फिर से जानकारी लेता है और चुबकोव भी फिर से यही कहता है कि लोमोव का डॉग तो बूढ़ा है और छोटा है। ये सब सुन के फिर क्या होता है, अचानक सडनली लोमोव फॉल्स, वो गिर जाता है। नातालिया उसके फादर से पूछती है कि इसको क्या हुआ, ये क्यों गिर गया। चुबकोव सोचता है कि शायद इसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और नातालिया फील करती है कि कहीं लोमोव, आई थिंक लोमोव इज़ डेड। चुबकोव तभी पानी मंगवाता है और साथ साथ में डॉक्टर को भी कॉल करता है। चुबकोव अपने आप को हेल्पलेस फील करने लगता है और हर चीज़ का दोष खुद के ऊपर देने लगता है। वो एक चाकू, मतलब एक नाइफ और पिस्टल को भी के लिए भी कहता है कि उसको दे दो, और अपने आप को कहता है कि वो मोस्ट अनहैप्पी है। मैन में बात किया जाए, मतलब सब लोगों में वो सबसे अनहैप्पी मैन है। लोमोव जो है उसको होश आने लगता है धीरे धीरे, और लोमोव कहता है कि उसको तो स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। फिर वो पूछता भी है उन दोनों से कि वो कहाँ है। चुबकोव कहता है कि उसको जल्दी से नातालिया से शादी कर लेनी चाहिए, और साथ में ये भी बताता है कि नातालिया भी एकदम रेडी है शादी के लिए। नातालिया बिकम्स एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश हो जाती है जब वो ये बात सुनती है। चुबकोव भी बहुत खुश हो जाता है, और साथ में इस ओकेजन पे वो एक दूसरे के साथ में शैंपेन शेयर करते हैं, और यहाँ पर कहानी ख़त्म हो सकती है। एक फ़नी कहानी है, किस तरह से छोटी छोटी बातों को आर्ग्यूमेंट में बदल देना, बहस करना, ये है हमारी इस कहानी का पूरा स्टोरी, शॉर्ट समरी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, और कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।